नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 21 जून 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, चिटफंड कंपनियों से निवेशक को पैसा दिलाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों से निवेशकों को पैसा दिलाने का कार्य किया गया है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। सीएम ने निवेशकों के खाते में जो पैसे हैं उसको 4.14 करोड़ रुपए उसको वितरित कर दिए हैं। देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड की नीलामी से प्राप्त हुए ये पैसे थे 4.14 रुपये। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 4.14 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में मैथ्स पार्क बनाया जा रहा है और यह छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क होगा। ठीक है, इसके द्वारा जो बच्चे हैं उनको मैथ्स से संबंधित अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस इंडिया में फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तो इसका सही जवाब है जूही व्यास। जूही व्यास जो हैं ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, इसलिए क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है कि मिसेस इंडिया में फर्स्ट रनर अप जूही व्यास रही हैं, जबकि विजेता रही हैं सरगम कौशल। सरगम कौशल जो हैं वो विजेता रही हैं और सेकंड रनर अप रही हैं चाहत दलाल। ठीक है, तो इसको तीनों को भी आपको याद रखना है और जूही व्यास को क्योंकि ये राज्य से संबंधित हैं तो इनको विशेष रूप से याद रखिएगा। इसमें एक शब्द छूटा हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड भी लिखा होना चाहिए था, तो वर्ल्ड याद रखना है कि जूही व्यास जो हैं जो मिसेस इंडिया वर्ल्ड में रनर अप रही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चुनाव करना है। ठकुराइन टोला में लक्ष्मण झूला का निर्माण किया जा रहा है। यह श्री कृष्ण का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह भगवान शंकर का मंदिर स्थित है और पाटन में स्थित इस स्थान पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है। तो इसमें असत्य कथन है, यह श्री कृष्ण का प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो ये श्री कृष्ण का प्रसिद्ध क्षेत्र नहीं है क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर है, तो दोनों में से कोई एक ही बात सत्य हो सकती थी, तो इसको याद रखना है। ठीक है, और बाकी तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शन बी है ये असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करना है आपको। मैं कथन पूरा एक बार पढ़ रहा हूँ, आप उससे आंसर निकालेंगे। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2022 से हुआ। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा पाटन दुर्ग जिले में किया गया। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता करना है। चौथा कथन है, इसके तहत पंजीकृत हितग्राही को प्रथम व द्वितीय बेटी होने पर 20-20 हजार की राशि एक मुश्त दी जाएगी। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3, 4, मतलब सभी कथन इस जो प्रश्न है इसके सही थे। ठीक है, तो ये जो नोनी सशक्तिकरण योजना है उसके सारे क्लॉज हैं, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सही कथन चुनने हैं। सियान जतन क्लिनिक रायपुर में चलाया जा रहा है। शिशु संरक्षण माह का आयोजन 4 से 8 अप्रैल तक किया गया था। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी हैं और देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी हैं। तो इसके भी सभी कथन सही हैं, 1, 2, 3, 4 इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसके भी सारे कथन जो हैं आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों के लिए आज का होमवर्क प्रश्न है जिसमें आपको असत्य कथन चुनना है। पहला है, महाशिवरात्रि के दिन कोरिया जिले के अमृतधारा जलप्रपात के पास मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा, यहाँ तपसी बाबा का आश्रम स्थित है। तीसरा है, अमृतधारा जलप्रपात बनास नदी पर स्थित है। और चौथा कथन है, हसदेव नदी का उद्गम कैमूर पर्वत से हुआ है। यहाँ आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए या पहला में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4, यानी इनमें से कौन सा कथन आपको गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कल के प्रश्नों के उत्तर।
तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 204। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किनके नाम पर 1 नवंबर को नारी शक्ति सम्मान देने की घोषणा की है, तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी। भोरम देव महोत्सव की शुरुआत कब की हुई, तो 1995 में। नक्सल प्रकरण के त्वरित वापसी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई, तो A.K. पटनायक। अब कल का होमवर्क प्रश्न था, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बेहतर जल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो छिंदिया सूरजपुर। ठीक है, और इसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने दिया है, रानिया प्रजापति, भूलेन सिंह, कविता यादव, नूतन साहू, सरस्वती राजवाड़े, दामिनी साहू, सोहन उसेंडी, सोनिया राठी, अरुणा बिसेन। ठीक है, तो और इसके अलावा कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी वीडियो की साइज़ को बढ़ाने के लिए, तो दोनों पे ही विचार किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।